ओके तो पिला माने तो आम एक 11th क्लास रे फिजिकल केमिस्ट्री एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करवा। चैप्टर होसी इक्विलिब्रियम। चैप्टर होसी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम टर्मटा मु तुमको बर्तमान देखो गोटे डायग्राम ड्रा करुचे। मोर बहुत बढ़िया डायग्राम हुए। ये दुईटा होचंती ये दुईटा होचंती शिशु ये माने पार्क रे खेलुचंती। हाँ तो बर्तमान होसी ये कौन सी डायग्राम तो आमे बर्तमान थर्ड डायग्राम को जाऊ से। तो बर्तमान जदि आमको क्वेश्चन करा जाए जे को डायग्राम रे इक्विलिब्रियम कंडीशन सैटिस्फाई होसी बा इक्विलिब्रियम कंडीशन ले देखा जाउची डायग्राम ताल आम पाखरे ये आंसर आसो दैट इज करेक्ट। ये डायग्राम रे ये जो वर्तमान अच्छे शिशु है कि एटा पुआ पिलाटा ये टिके बेसी फोर्स रे टाणी तेणु ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो नहीं। ये डायग्राम रे ये शिशु पिलाटे टिके बेसी परिमाण रे फोर्स होसी ता निज आड़ को अधिक अच्छी तेणु ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना किंतु एमाने गोटे होसी समान फोर्स नहेले भी तो पाखापाखि एक इक्विवेलेंट फोर्स परस्पर प्रति अप्लाई करुचंती जा फल रे इक्विलिब्रियम मेंटेन होइसी। तो कहबार तात्पर्य कथा ताले इक्विलिब्रियम कंडीशन टा प्रकृत रिएक्शन रे हमें केमती बुझीबा हला कि गोटे प्रोसेस रे केमती इक्विलिब्रियम मेंटेन हुए ता विषय में पढ़िबा। ये हमें नॉर्मली ये टर्म को बुझी पाले जे इक्विलिब्रियम मेंटेन माने होसी कोन। ये दुईटा जो डायग्राम तुम देखुछ या को तुम टपलिंग पोजीशन देखा जाउची हला कि ये बेले बेले टाणी आमची तो ये टिके ऊपर उठी जाइसी ये टिके तळ को आसी पुनी ये ऊपर उठी जाइसी किंतु एटी दुई जन जाक पाखापाखि समान सिचुएशन रे रहिचंती। अच्छा तो कहबार तात्पर्य या जे इक्विलिब्रियम प्रकृति कौन आम ताको डिटेल्स होसी बुझिबा। अच्छा इक्विलिब्रियम बुझिबा पूर्व प्रथम होसी बुझिबा दरकार दुईटा होसी बेसिक टर्म होसी जे रिवर्सिबल रिएक्शन होसी आम कहले कौन बुझू आ इरिवर्सिबल रिएक्शन कहले आम कौन बुझिबा। रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन जोटा आम ओडिया मीडियम रे पढ़ुल रिवर्सिबल रिएक्शन जाको आम कहे प्रत्यावर्ती रिएक्शन इरिवर्सिबल एक अप्रत्यावर्ती रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन आम बुझा। फास्ट आम देखीदा इरिवर्सिबल रिएक्शन माने कौन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन जदि केमिकल रिएक्शन वन डायरेक्शन ले प्रोसीड करुथाए ताले आम से रिएक्शन को कहबा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इफ ए रिएक्शन बा इफ ए प्रोसेस if a reaction or process proceed through in towards one direction गोटे डायरेक्शन जदि जाउथबो ताले आमे ताको कोन कहबा इरिवर्सिबल रिएक्शन कहबा। इरिवर्सिबल रिएक्शन टा कोन हुए ना से वन स्तर रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट सला परे आ प्रोडक्ट कमबैक करि पारे नहीं रिएक्टेंट साइड को। ये रिएक्शन ये गोटे खासियत क्यों सी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वन स्तर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है सला परे प्रोडक्ट कैन नेवर बी converted into reactant या reactant को कन्वर्ट हो पारे नहीं या को आम कौन कह से ओ प्रत्यावर्ती होची रिएक्शन। तो आमर अनेक देख नेचर अनेक प्रोसेस भी अच्छी अप्रत्यावर्ती रिएक्शन सब बड़ कथा आसला है कि आम मरीगला पुणी बैक करूने तेणु आमर हूँ लाइफ साइकिल गोटे एक प्रकार कहुई पारे इरिवर्सिबल रिएक्शन गोटे बढ़िया एक्सेलेंट एग्जांपल्स
ना आम से कथा कहबानी दुखर कथा शुणा ना है आखिर लुहा सीज आम पढ़े पार्बा ना आम रिएक्शन बाबद को आसवा तेणु जदि रिएक्शनटा प्रोसीड करूसी है कि वन डायरेक्शन रे ताल आम कौन कहवा ना इरेवर्सिबल रिएक्शन गोटे एग्जांपल नवा बढ़िया एग्जांपल धरा जाऊ मुझे तुमको कौन कहली सपोज कार्बन प्लस हो O2 कार्बन प्लस हो O2 कार्बन हो सॉलिड स्टेट O2 रही गैसियस स्टेट मन कर फॉर्मेशन कला CO2 दैट इज इरेवर्सिबल रिएक्शन वान्स थरे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो सारा तो कार्बन डाइऑक्साइड कमबैक करबो नाही कार्बन को तामाने ए रिएक्शन टाको आमे कोन कहबा इरिवर्सिबल रिएक्शन जा को आमे होसी दैट होसी इंडिकेशन देइसे हे एटा होसी वन डायरेक्शन जाउसी बोली इंडिकेशन देइसे यूनिक टू एरो मार्क ताले बर्तन आमे देखिबा होसी रिवर्सिबल रिएक्शन का को आजिबो रिवर्सिबल रिएक्शन हमर पाठटा होसी डील करबो रिवर्सिबल रिएक्शन आ रिवर्सिबल रिएक्शन रे ही आमे इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाई परिबा ताले आमे जिबा रिवर्सिबल रिएक्शन रे कांसेप्ट कोन आसी ना रिवर्सिबल रिएक्शन रोसी in this reaction or in this reaction or process reactant is converted into product and product is converted into reactant रिएक्टेंट हो से प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हम आ प्रोडक्ट भी कमबैक कर पारिबो रिएक्टेंट साइड को ताले ए प्रकार रिएक्शन को हमें कौन कहि परिबा रिवर्सिबल रिएक्शन साधारणतः ये रिएक्शन रे कौन हुए ना दुईटा अपोजिंग डायरेक्शन थाए इन दिस रिएक्शन टू अपोजिंग डायरेक्शन आर इन्वॉल्व्ड दुईटा अपोजिंग डायरेक्शन एठी इन्वॉल्व रहउसी केमिति कि उदाहरण स्वरूप धरा जो मु कहली ए होसी रिएक्टेंट बी होसी प्रोडक्ट तो ए रु जेतले बी को मु कन्वर्ट करूसी तो हाफ एयर मार्क केमिति दोसी अवश्य तुम हाफ एयर मार्क दे परबो फुल एयर मार्क भी दे परबो बी जेतले ए को कन्वर्ट हैला तो ताको हमें कोन कहले एमिति एयर मार्क देले ताले ए रु बी को कन्वर्ट होबाटा कहंती रेट ऑफ फॉरवर्ड बी रु ए को कन्वर्ट होबा को कहंती रेट ऑफ बैकवर्ड तो कहबार तात्पर्य या जे रिवर्सिबल रिएक्शन रे दुईटा अपोजिंग डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड तो जतो रिएक्टेंट ता प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होसी तो हमें ताकू कहो से रेट ऑफ फॉरवर्ड जतो प्रोडक्ट ता रिएक्टेंट को पुनश्च कमबैक करूसी तो ताकू हमें कोन कहो से रेट ऑफ बैकवर्ड तो ये दुईटा जाक डायरेक्शन परस्पर रो अपोजिट असंती तेणु आम ये लिखिले टू अपोजिंग डायरेक्शंस आर इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन ये गोटे कथा आसला एवं तृतीय कथा आसला बहुत बढ़िया पॉइंट होसी जे रिवर्सिबल रिएक्शन टा इट कैन टेक प्लेस एट क्लोज्ड वेसल ए रिएक्शन क्लोज्ड वेसल हुए एट ए क्लोज्ड वेसल ए रिएक्शन टा क्लोज्ड वेसल हुए रिवर्सिबल रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट क्लोज्ड वेसल गोटे बढ़िया उदाहरण नबा देखिबा धरा जाऊ आमे होचे रिएक्शन करे से मन करा जाऊ Fe ता सहित तो रिएक्शन कले मन करो से वाटर होचे स्टीम तो रिएक्शन कला परे मते मिलिला होसी Fe3O4 प्लस होसी 4H2 तो रिएक्शन बैलेंस लाइक दिस तो बर्तमान देखो ए रिएक्शन होसी 3Fe प्लस 4H2O तो Fe3O4 प्लस 4H2 एठी मार्क करियो बढ़िया कथा आसी धरा जाऊ ए रिएक्शन टा मु गोटे क्लोज्ड वेसल नेसी दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट ए क्लोज्ड वेसल आपण माने क्लोज्ड वेसल का कहबे ना जदी होची वेसल होसी तार जो कवर टा रिएक्शन लो जोटा होसी लीड कोआसे लीड टा कवर हे कि रहिसी ता माने या हाइड्रोजन गैस टा एस्केप करि परबो नाही जदि हाइड्रोजन गैस टा एस्केप करि परबो नाही एटमॉस्फेयर को ताले से हाइड्रोजन पुनः रिएक्शन करबा स्टार्ट कर दबो का सहित ये ऑक्साइड सहित
ये आपंकर कहते मिक्सड ऑक्साइड, ये है मिक्सड ऑक्साइड। ये ऑक्साइड सहित रिएक्शन कला परे पुणी फेर आम पाइबा एफी पाइबा पुणी फेर वाटर कन्वर्ट हो। किंतु जदि ए रिएक्शन रे मो ओपन वेसल ए रिएक्शन नि क्लोज्ड वेसल क्लोज्ड वेसल जदि रिएक्शन नि ताहाले रिएक्शन नेचर हो रिवर्सिबल। कहीं ना ये जो गैसियस स्पेसीज रही ये इवापोरेट हो पार ना कहीं गैसटा हूँ ऊपर को उठला तो ये तो सी कौन कर कोलाइड कर ऊपर को जापर ना जदि न जापर पुनः ऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया करी पुणी हूँ कौन कर ऑक्साइड सहित रिएक्शन करी पुणी से एफी पुणी वाटर कन्वर्ट करदेव। किंतु सेम रिएक्शन को आम जदि ओपन वेसल नवा मु कौन कली लिडटा को बाहर करदेली ताले बर्तमान समान रिएक्शन 3Fe प्लस कौन होगा 4H2O एटा गैस रूप अच्छी स्टीम भी वन टाइप ऑफ वेपर फेस आप जी भी लिखिपारे ये आउ रिवर्सिबल हम ना सीधा सड़क आपंकर Fe3O फॉर सॉलिड पाइबे प्लस हो 4H2 गैस पूरा ऊपर को उठी पड़ेब पूरा उसी एटमोस्फियर सांगे जाकि से मिक्स करी जीवो कारण ये गैस बाधा प्राप्त होगापाई कौन सी प्रकार कभर ना ये वेसल ये रिएक्शन हूँ ओपन वेसल आपण मैंने लक्ष्य कर देखु समान रिएक्शन को आम क्लोज्ड वेसल नेले नेचर ऑफ रिएक्शन कौन होगा रिवर्सिबल समान रिएक्शन को आम ओपन वेसल नेले तो रिएक्शन नेचर कौन होगा इरिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन को हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को सेंस रे कहू से ना रिएक्शनटा जदि क्लोज्ड वेसल है तो रिवर्सिबल जदि ओपन वेसल है तो इरिवर्सिबल। तो सेति पई एटी पॉइंट कली जे रिवर्सिबल रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट क्लोज्ड वेसल ये गुटे कथा। अच्छा रिवर्स रिएक्शन नेवर कंप्लीट इट नेवर कंप्लीट ये रिएक्शन केबे कंप्लीट हुए नहीं इट नेवर होस कंप्लीट कहीं ना मुझे तुमको प्रथम कही जे रिवर्स रिएक्शन टेंडेंसी है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे भी कन्वर्ट हो आ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट रे भी कन्वर्ट हो है कि ताले ए रिएक्शन केबे कंप्लीट होबा नहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन ले कोन होतुला ना रिएक्टेंट वांस प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होसला परे तो प्रोडक्ट आउ रिएक्टेंट साइड को कम बैक कला नहीं तो रिएक्शन कंप्लीटेड। किंतु एटी रिएक्शन कंप्लीट होबार कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं। परवर्ती पॉइंट आसिला जे जेतेबेले ये दुईटा रेट बराबर हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो सेतेबेले तो रिएक्शन जो अवस्था देखा जाए जो स्टेट देखा जाए ताकू आम कहू इक्विलिब्रियम स्टेट। गोटे बढ़िया एग्जांपल मु तुमको दउसी जोटा कि सहज बुझेब। अच्छा मन करा जाऊ एटा गोटे कंटेनर एटा गोटे हूँ कंटेनर है ये कौन करसी गोटे हॉल क्रिएट होसी। अच्छा एटा हूँ आपण मानकर टेप एटा गोटे हूँ टेप एटू पानी बाहरुसी ये आपंकर पानी बाहर है पानी बाहरुसी। तो बर्तमान लक्ष्य कर देखु एपटे हूँ पानी आसला एपटे पानी बाहरुसी। तो बर्तमान हूँ देख जे मुझे तुमको ये क्वेश्चन पचारि पानी रोसे लेवल हूँ इनक्रीज करुँच कि जी इनक्रीज कर भी डिक्रीज करुँच इक्विलिब्रियम कंडीशन रही ये पानी पड़ूसी एपटे पानी चली ताले मोर कहबार कथा होती जो पानीटा हूँ पड़ा ये भी पानी बाहरुसी ताले जेतिकी पानी इनक्रीज करुँच तो सेतिकी पुणी कौन हो डिक्रीज करुँच ताने चेंज इन इनक्रीजेस चेंज इन डिक्रीजेस ये बराबर स्थिति अच्छी। तो ये प्रकार कंडीशन को आम कौन कहबा इक्विलिब्रियम कंडीशन कहबा कहबार तात्पर्य यह थिला जे से पॉइंट को आम ये जब इंट्रोड्यूस करवा तो गोटे रिएक्शन रे रिएक्टेंट जो धीरे धीरे प्रोडक्ट कन्वर्ट हम अरे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रिएक्टेंट साइड रो कौन रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रथम कौन हो धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली तापर कौन हम ना जो सैचुरेशन हो पुणी प्रोडक्ट स्टार्ट कर रिएक्टेंट को कम बैक करने पुणी बैकवर्ड डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ुव एमती एक अवस्था आसिक पहुँचब जो अवस्था रेट ऑफ फॉरवर्डटा इक्वल हो रेट ऑफ बैकवर्ड से कंडीशन को आम कौन कहबा दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आमर जो पॉइंट थिला इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहला स्टार्टिंग रु कौन हम ना रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ी बढ़ी जीव तापर कौन हम ना सेटा डिक्रीज कर पुणी बैकवर्डटा बढ़ी बढ़ी आसब। तो एमती एक रिएक्शन अवस्था आसब जोटि कि रेट ऑफ फॉरवर्डटा बराबर हो जाऊ क्या सहित रेट ऑफ बैकवर्ड से कंडीशन को आम कौन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट। किंतु माइंडफुली गोटे कथा मन रखिबो जे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो सारा परे
जे रेटा हूँ कन्स्टाट हो जाए ना है रेट सब चली रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड चलती प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड चलती है कि जाकू आम कहे डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट लिखीसे ना ये आम ब्रैकेट गोटे कथा लिखिपर डायनेमिक है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीनिंग होची से नॉट होची सिंपल इक्विलिब्रियम वर्ड नुहे एटा को वर्डिंग कौन कहते डायनेमिक इक्विलिब्रियम है आपको कौन कहते डायनेमिक इक्विलिब्रियम तेणु ये गोटे हूँ बढ़िया हूँ कॉन्सेप्ट ताले आमे गोटे कथा जानीगले जे रिवर्सिबल रिएक्शन जेतेबेले क्लोज्ड वेसल होसी मेंटेन हुए जो कंडीशन रे रेट ऑफ फॉरवर्डटा रेट ऑफ बैकवर्ड से तो होसी बराबर हो जाए ताको आमे कोन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट ताले हमको जदी पचरा जाए बा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ताले डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मे बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward equals with rate of backward है तो टेकन एट होसी क्लोज्ड वेसल एटा कोठी हुए छुआ टेकन एट होसी क्लोज्ड वेसल से कहला डायनेमिक इक्विलिब्रियम is a state of reversible reaction carried at closed vessel एटा गोटे क्लोज्ड वेसल मेंटेन हुए at which rate of forward equals with rate of backward ये होसे डायनामिक इक्विलिब्रियम रो डेफिनेशन न पॉइंट चिंता कोन हैला हैला कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ होसे रिवर्सिबल रिएक्शन जे को कैरिड एट होसे क्लोज्ड वेसल एट व्हिच रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स विथ रेट ऑफ बैकवर्ड अच्छा जत्ता बेले इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होसी किसी प्रॉपर्टीज जाको हम को से मेजरेबल प्रॉपर्टीज तांकर वैल्यू कांस्टेंट होसी तो बर्तमान में टर्मिनेशन जीवा व्हाट आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज कम टू पॉइंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज तो बर्तमान आमे जीवा मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहले आमे कोन बुझबा व्हाट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज कम टू पॉइंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज बढ़िया जिंस मेजरेबल प्रॉपर्टीज measurable properties माने कि when equilibrium state is established in a reversible reaction some properties like concentration temperature pressure remain constant when equilibrium is established in a reversible reaction some properties like concentration temperature pressure remain constant which are called measurable properties तो जत्ते बेले गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन रे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाउसी सेते बेले किछि प्रॉपर्टीज ताको वैल्यू कांस्टेंट होउसी कैसे प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर तो सेति पई हमें को कोन कहउसे मेजरेबल प्रॉपर्टीज कोन कहउसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज करेक्ट बर्तमान में जीवा ए जे इक्विलिब्रियम टा जदी कोन से को फिजिकल प्रोसेस रो मेंटेन हुए ताले हमें ताको कहबा फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जदी सेटा मेंटेन हुए केमिकल रिएक्शन रे ताले हमें वर्डिंग कोन यूज करबा केमिकल इक्विलिब्रियम है ताले बर्तमान में देखिबा टाइप्स ऑफ होसी इक्विलिब्रियम तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रे तो हमें देखिबा फिजिकल इक्विलिब्रियम
एवं आम देखा केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली आम चैप्टर डील करूँ केमिकल इक्विलिब्रियम बट आम टे मन रखीदा ये जो इक्विलिब्रियम टर्म आम पढ़िलु ये इक्विलिब्रियम होसी रिलेटेड विथ होसी टू डिफरेंट होसी प्रोसेस दैट इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम जदि फिजिकल प्रोसेस सहित रिलेटेड ताले तुम एटा कहब फिजिकल इक्विलिब्रियम जदि केमिकल प्रोसेस सहित रिलेटेड ताले वर्डिंग कौन आसीबो केमिकल इक्विलिब्रियम गोटा आसला फिजिकल इक्विलिब्रियम आ गोटा आसला केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम रिलेटेड विथ फिजिकल प्रोसेस गोटे बढ़िया एग्जांपल तुमको दउची देखो मने करा जाऊ आम तो हूँ घरे भात रांधुचे भात रांधा पूर्व आगे पानी को आम गरम करुचे है कि तो ये हूँ कंटेनर ये कवर तुम रही ये हूँ कवर मुझे ये कौन कर वाटर दिखाई दिस वाटर लिक्विड फॉर्म रही ये वाटर कौन अच्छी वाटर एक्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एल स्टैंड फॉर लिक्विड फॉर्म आम ताको ये कौन कर हिट करुचे है ये आम ताको हिट करुचे तो व्हाट हैपेंस तो प्रथमे कौन हम ना ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बर्तमान कौन है ना वेपर स्टेट को जीवा स्टार्ट करेंगे जहाँ आम कौन कहबा रेट ऑफ हो कौन कहबा किए कहब इवापोरेशन लिक्विड जिते गैस को कन्वर्ट हो आम कह रेट ऑफ इवापोरेशन लिक्विडटा जिते कन्वर्ट हम से लिक्विड वाटर होची थिला को फॉर्मेट रे लिक्विड वर्तमान होची कोठी को होची से कन्वर्ट हला देखो केमिकल कंपोजिशन कौन से परिवर्तन हो नाही वाटर फिजिकल स्टेट रो परिवर्तन हेले मध्य ता केमिकल फार्मूला रे कौन से परिवर्तन हो नाही एटी नुवा प्रोडक्ट किसी बनो नाही केवल फिजिकल स्टेट रो परिवर्तन होसी जाको हम कहू एटा गैस फॉर्म को गला तले याकू हम कहबा रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ इवापोरेशन तो वाटरटा बर्तमान लिक्विड कंसल थिला तो आम जो गरम कले तो लिक्विड वाटर धीरे धीरे बर्तमान होची गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्ट होला ये प्रोसेस को आम कहबा रेट ऑफ इवापोरेशन आर स्टैंड फॉर रेट दैट इज द इवापोरेशन इवापोरेशन होची प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस लिक्विड गैस को जो कन्वर्जन कला ताको आम कौन कहले इवापोरेशन धीरे धीरे इवापोरेशन बढ़िला गैसियस होचे मॉलिक्यूल संख्या बढ़ीगला याको भितर जो सैचुरेशन आसीगला व्हाट हैपेंस गैस गुड़ा निज निज भितर कौन हे बाड़े हे कंटेनर वाल सहित बाड़े हे तो ये धीरे धीरे ये पुणी गैस टा लिक्विड को कन्वर्ट हम जहाँ को आम कौन कहबा रेट ऑफ कंडेंसेशन ताकू आम कह रेट ऑफ कंडेंसेशन येटा रेट ऑफ इवापोरेशन याकू आम कहबा रेट ऑफ कंडेंसेशन याकू आम कहबा रेट ऑफ कंडेंसेशन तो देखो से रेट ऑफ कंडेंसेशन माने कौन गैस टा पुनः कन्वर्ट हो कौथरे लिक्विड तो एमिति एक अवस्था आसीबो जतबे उभयकर रेट टा जतबे बराबर हिसिबो मींस रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स विथ रेट ऑफ कंडेंसेशन सेतबेला में से स्टेट को कौन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट किंतु आपको हमें कहबा फिजिकल इक्विलिब्रियम काहे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम कहले ना एटी किसी केमिकल फार्मूला रो परिवर्तन हो नाही एटी न्यू प्रोडक्ट के परिवर्तन हो नाही एटी केवल फिजिकल स्टेट रो परिवर्तन है से लिक्विड टा कन्वर्ट है कोथि को गैस को तेणु आपको हमें कोन कहले फिजिकल इक्विलिब्रियम किंतु केमिकल इक्विलिब्रियम रे कोन होसी देखो बढ़िया कांसेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम रे कोन होसी देखो मने कर जो ये गोटे मु कंटेनर नेली है मने कर एथरे मु नेली N2 गैस नेली प्लस कोन कहले 3H2 गैस नेली है इक्विलिब्रियम तो कोन आसिला 2NH3 हला पिला ने मन रखिबो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सहित कंबाइन करिबो अवश्य स्पेसिफिक कंडीशन दरकार टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट हला मु खाली तुमको एठी आयरन टा कैटालिस्ट मॉलिब्डेनम टा होसी प्रमोटर हला टेम्परेचर पाखा पाखी होची 200 atm रु 400 atm डिटेल्स हमें पर ताको चर्चा रखिबा हला ये भी हमर ग्रुप 15 ल रहिसी मैन्युफैक्चर ऑफ होसी एमोनिया थ्रो हाबर प्रोसेस मु खाली जस्ट रिएक्शन हिसाब रे एठी तुमको देइसी नाइट्रोजन टा कंबाइन कला हाइड्रोजन सहित आपण माने पाइले एमोनिया एठी भलाबरे लक्ष्य करी देखो नाइट्रोजन लो केमिकल फार्मूला N2 थिला एठी H2 थिला किंतु एठी न्यू प्रोडक्ट यू विल गेट दैट इज NH3 पुणी NH3 डिसोसिएट हो जिवो पुणी कम बैक कर जिवो नाइट्रोजन हाइड्रोजन याकू मु कहबी केमिकल इक्विलिब्रियम काहे कि ना रिएक्टेंट रोस केमिकल फार्मूला कंप्लीटली डिफर फ्रॉम द फार्मूला ऑफ होसी प्रोडक्ट ताको हमें कहि परिबा केमिकल इक्विलिब्रियम बिकॉज दैट इक्विलिब्रियम इज इन्वॉल्वड विथ केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन किंतु एठी देखो कोन सी चेंजेस नहीं
एटी खाली फिजिकल स्टेट परिवर्तन है, केमिकल फॉर्मूलार कौन सी परिवर्तन नहीं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम या आम कौन कहीपर फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो आम बर्तमान आसीगला आइडिया आसीगला है कि तो ज्योति की इक्विलिब्रियम मेंटेन हम केमिकल रिएक्शन रे बा केमिकल प्रोसेस रे टर्म सीधा सिर्फ यूज हो केमिकल इक्विलिब्रियम। एवं केमिकल इक्विलिब्रियम रे रिएक्टेंट रो केमिकल फार्मूला कंप्लीटली डिफर फ्रॉम होसी फार्मूला ऑफ होसी प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो वर्तमान होसी आमे वर्तमान टर्म पढ़ा एक्टिव मास क्या कहुए एक्टिव मास। परवर्ती टर्म आसु एक्टिव मास आमे क्या कहबा एक्टिव मास। बर्तमान सुधा आमे टॉपिक रो मेन पॉइंट को खसीना बर्तमान आमे होसी बेसिक रोसु एक्टिव मास कहजिवो एक्टिव मास कहबा जहा तो आमे ताकू मध्य इंडिकेट करि परबा एमिति होसी स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस। तो एक्टिव मास क्या कहबा ना जदि केमिकल रिएक्शन रे टाइम अनुसार कंसंट्रेशन परिवर्तन हो थाए ताहाले आमे जाके ताको कहबा एक्टिव मास। चेंज इन कंसंट्रेशन एक्चुअली एक्टिव मास टा उसका कहबा ना उसे एक्टिव मास रो फार्मूला आसिला नंबर ऑफ मोल्स बाय ओसी वॉल्यूम ऑफ ओसी रिएक्शन N/V जोटा को तमे बेसिक कांसेप्ट रे पढुतलो उसे कोन ना उसे मोलारिटी टर्म रे याको मोलार कंसंट्रेशन कहबो। किंतु जदि रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन लो परिवर्तन होउतबो ताहाले सेठी तमे वर्ड यूज करि परबो एक्टिव मास। आ जोठी परिवर्तन होउ नतबो सेठी तमे एक्टिव मास वर्ड यूज करि परबो नाही। टिके आमे दीटा कथा को टिके बुझि नबा। प्रथम कहले एक्टिव मास रिप्रेजेंट बाय N एला नंबर ऑफ मोल्स V कौन आसीगला ना होसी वॉल्यूम ऑफ होसी रिएक्शन। नो डाउट दैट इज द वेरी सिंपल एक्सप्रेशन N/V। पुणी कौन कहली जदि होची कंसंट्रेशन परिवर्तन होउतबो ताहाले आमे ताकू कहबे एक्टिव मास। जदि कौन सी रिएक्टेंट प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड रो थिबो तार रिएक्शन सरीला बेलकू केते कंसंट्रेशन चेंज होसी सहज रे नोटिस हे पारे नाही ताकू आमे कोन कहबा एक्टिव मास रे एक्सप्रेस करि परिबा नाही। बहुत बढ़िया कांसेप्ट हला कि जे ये होसी एक बढ़िया कांसेप्ट नोट पॉइंट देखो कि इफ होसी एनी स्पेसिस जदि कोन सी स्पेसिस एग्जिस्ट इन प्योर सॉलिड रो थिबो किंबा प्योर लिक्विड रो थिबो जदि कौन सी स्पेसिस प्योर सॉलिड बा प्योर लिक्विड रो थिबो देन तार एक्टिव मास को आमे कहबा 1 परिवर्तन हो नहीं। एक्टिव मास इज यूनिटी। एक्टिव मास हो से यूनिटी तार एक्टिव मास को द्वारा जीवन तार एक्टिव मास कौन से हो से परिवर्तन हला नहीं कांस्टेंट हो गला यूनिटी। एक्टिव मास कौन द्वारा जीवो यूनिटी। अनेक केमिकल रिएक्शन रे स्पेसीज मानकर कंसंट्रेशन ला परिवर्तन सहज रे नोटिस हे पारे नाही तेणु तार एक्टिव मास को केतनी आजिवो यूनिटी हला कि सोसी आमे गोटे बढ़िया कहूँ क्वेश्चन बर्तन हो दबा जो धरा जाओ मु तुमको देली सपोज मन कर मु तुमको देली 18 हो मोल ग्लूकोज देली 18 मोल ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 18 mol glucose is present in suppose 100 ml volume of water। ताले मु कहली एक्टिव मास केते फाइंड आउट एक्टिव मास देन फाइंड आउट एक्टिव मास ताले एक्टिव मास टा बाहर करो। देखो ग्लूकोज तो मोर प्योर सॉलिड रसी नहीं प्योर सॉलिड रसी माने एक्टिव मास केते हिजो 1 हां मोलारिटी वैल्यू तुमे बाहर करि परिबो मोलारिटी सेत पय कोचे टर्म क्लियर हो मोलारिटी मु बाहर करि परिबी मोलारिटी इक्वल केते हबो ना नंबर मोल्स बाय V नंबर मोल्स केते अछि ना 18 अछि वॉल्यूम केते अछि वॉल्यूम अछि 100 ml अछि एटी 1000 करिवो बेसिक कांसेप्ट तुमको पढाइसी काहे कि ना फार्मूला दियासी नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर किंतु एटी तो 100 ml अछि ना तो 1000 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देबो ताले एटी आंसर होसी केते हिजबो तुमे केते असला ना धर सपोज 180 तो मोर कहबार कथा होसी जे एटी मोलारिटी तुमे कैलकुलेट करि परिबो किंतु तुमे कैलकुलेट करि परिबो नाही एक्टिव मास वैल्यू केते हबो 1 हिजबो बिकॉज़ ग्लूकोज एग्जिस्ट इन प्योर सॉलिड स्टेट। तेणु जदि कौन सी स्पेसीज प्योर सॉलिड बा प्योर लिक्विड रसी ताहले तार एक्टिव मास को तुमे केते धरिबो सी यूनिटी
मोलार कंसंट्रेशन टा आउ होची एक्टिव मास भितर ये होची बेसिक डिफरेंस एक्टिव मास का कहबा ना जहार कंसंट्रेशन टा परिवर्तन होतबो रिएक्शन रे ताले ताको एक्टिव मास रे एक्सप्रेस करि हबो जार कंसंट्रेशन टा परिवर्तन हो नाही ताको हम एक्टिव मास होची एक्सप्रेस करि परबो नै सीधा सळगता वैल्यू का हम 1 बोली कंसीडर करू से क्लियर होला अच्छा वर्तमान होसी हमर कहबार कथा होसी तो बर्तन सुधा औसी आमे जो जो बर्तन आमे औसी कौन पढ़िले जे इक्विलिब्रियम टर्म कहले आमे कौन बुझू ताको आमे क्लियर करले वर्तमान औसी जे इक्विलिब्रियम रो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ताको आमे कौन बुझिले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रो फिजिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ताको मध्ये आमे बुझिले एक्टिव मास होची एक्चुअली टर्म कौन ताको मध्ये होची बुझिले तो वर्तमान होची सीधा सरल कौन कांसेप्ट आसला होची देखो वर्तमान होची हमरा आसी गला होची जे लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन कौन कहूँ देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कॉन्सेप्ट ये कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन गोटे रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच रेज टू पावर व्हिच इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन कथाटा टिके आउ टिके भला भाबरे बुझिबा धरा जाऊ उदाहरण स्वरूप मने करा जाऊ मु गोटे रिएक्शन लिखिली XA ये माने कर रिएक्शन करछि YB माने X होछि A रे कोएफिशिएंट Y होछि B रे कोएफिशिएंट रिवर्सिबल टू मने करा जाऊ MC मने करा जाऊ ये आसला ND ठीक अछि कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन XA plus YB reversible to MC plus ND रिएक्शन टाको कहंती बैलेंस रिएक्शन बा को कहंती स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन दैट मींस X Y M N are considered as coefficient X and Y this is the coefficient of reactant A and B M and N coefficient are also C and D ये लॉ ऑफ मास सेक्शन कौन कहला ये कोस रेट ऑफ आठी तो दीटा रेट आसीबो फॉरवर्ड भी आसीबो बैकवर्ड मु फॉरवर्ड पय लिखली रेट ऑफ फॉरवर्ड पय रिएक्टेंट की हबो ए आउ बी हला से कहला प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन कहार मल्टीप्लिकेशन ना एक्टिव मास ऑफ ए आउ एक्टिव मास ऑफ बी एवं प्रत्येक रिएक्टेंट ऊपर पावर तुम्हें एक्सप्रेस करिवो आ से पावरटा किए ना डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट ताले रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर प्रत्येक पावर ऊपर परिप्रकाश हेबे जा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट से कोएफिशिएंट से रिएक्टेंट सहित कोन थिबो समान थिबो ताले इन सिमिलर पैटर्न मु जदि बैकवर्ड कथा कहबी बैकवर्ड कथा आसले रिएक्टेंट हो ए बैकवर्ड कथा आसी गला रिएक्टेंट की हिजबो C आउ D प्रोडक्ट की हिजबो A आउ B ताले वर्तमान कोन हो ना मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ C मोलार कंसंट्रेशन ऑफ D तार जो कोएफिशिएंट आसी सेटा पावर हिजबो ताले लॉ ऑफ मास सेक्शन कोन कहला now it's rate of reaction is directly proportional to multiplication product of active masses of reactants each raised to power प्रत्येक पावर ऊपर प्रकाश हेबे which equals to coefficient of reactant जहाँ रिएक्टेंट रो कोएफिशिएंट सहित समान एट कांस्टेंट टेंपरेचर
तो लो ऑफ मास एक्शन कौन इंडिकेट कला ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज टू पावर प्रत्येक रिएक्टेंट पावर ऊपर परिप्रकाश हेबे ना से पावरटा कोठी सीधा सड़क तुमे होची जजमेंट करिवो ना से रिएक्टेंट कोएफिशिएंट तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्सप्रेशन रेट ऑफ बैकवर्ड एक्सप्रेशन यस और नो बर्तमान आम एति कथा जानी गले देख यार एप्लिकेशन केते बढ़िया कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे यार एप्लिकेशन केते बढ़िया से पकोछ देख धरा जाऊ मु प्रथम क्वेश्चन देली कम टू फर्स्ट क्वेश्चन मने करा जाऊ N2 प्लस होसी 3S2 रिवर्सिबल टू अछि मने करो से 2NH3 तो हमको बर्तमान कहा गला जे लॉ ऑफ मास सेक्शन को यूज करा जाऊ ताले बर्तमान हिसाब रे रेट ऑफ ताले फॉरवर्ड कोन हो प्रोपोर्शनल टू ताले एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन कोएफिशिएंट तो 1 अछि पावर तो 1 अछि 1 को तुम ओमिट करि परिबो इनटू अछि बर्तमान अछि एक्टिव मास कोन आसिला हाइड्रोजन तो यार कोएफिशिएंट वैल्यू 3 अछि त पावर केते हो 3 तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्सप्रेशन करेक्ट यस और नो तुम पावर 1 लिखि परिबो बट एक्चुअली पावर 1 थिले बा यूनिट पावर को एक्सप्रेस करा जाय नहीं रेट ऑफ बैकवर्ड जब लिखा प्रोपोर्शनल टू तो वर्तमान रिएक्टेंट है एमोनिया कहने बैकवर्ड कहले प्रोडक्ट ही हुए रिएक्टेंट और रिएक्टेंट है जाय प्रोडक्ट तो एटी होसी वर्तमान एमोनिया एक्टिव मास है NH3 तो वर्तमान कोएफिशिएंट 2 होसी तो पावर 2 ही गला तो ये बहुत देखो इजी ही गला तो ये वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्सप्रेशन ये वाला रेट ऑफ बैकवर्ड एक्सप्रेशन यस और नो फर्स्ट एग्जांपल थिला तो कम टू सेकंड एग्जांपल देखो सपोज आम पाखर अच्छे कैल्शियम कार्बोनेट ये रिवर्सिबल टू थर्मल डिकम्पोजिशन यह आसला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यह आसला कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो केमती देखो लॉ ऑफ मास सेक्शनल एक्सप्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड ये रिवर्सिबल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जदि हमको कह रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम कार्बोनेट एक्टिव मास है कि पावर 1 ये हूँ इनकरेक्ट बिकज तो आम कहीलु गोटे पॉइंट कहीसु कि जदि रिएक्शन रे कौन स्पेसीज सॉलिड स्टेट रो थाए एक्टिव मास वैल्यू केते हिजबो 1 तेणु एटी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू वैल्यू केते गला 1 हे गला किछि एक्सप्रेशन रहइबो नाही इन सिमिलर वे तो रेट ऑफ बैकवर्ड कथा जतो कहजिवो तो आमे कोन करबो कैल्शियम ऑक्साइड रो कोएफिशिएंट तो 1 होसी पावर भी 1 कार्बन डाइऑक्साइड यला एटी किंतु भी 1 हे जिवो बिकॉज़ कैल्शियम ऑक्साइड भी कोन रहिछि सॉलिड स्टेट रे ताले एटा जतो 1 हे जिवो ताले रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हो तो ये से पॉइंट मु तुमको कही जे जदि रिएक्शन रे कौन स्पेसीज प्योर सॉलिड रे थिबो बा प्योर लिक्विड रे थिबो तार एक्टिव मास को यूनिट विचार करा जिवो बा 1 कंसीडर करा जिवो अर्थात एठी होसी रेट ऑफ होसी बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये दुई जनकर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हबो नाही कोन हबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को केवल विचार करा जिवो जो माने न जानी परिबो एटे राइट हैंड साइड रे लिखि दबो जे कैल्शियम कार्बोनेट रो एक्टिव मास वैल्यू 1 ने गला कैल्शियम ऑक्साइड रो एक्टिव मास रे वैल्यू 1 ने गला काहे कि ना ए माने रहि चंती प्योर सॉलिड कंडीशन रे यस और नो अच्छा हमें जदी थर्ड एग्जांपल नबा एग्जांपल 3 जदी हमें नबा तो सपोज उसे मन करा जाऊ NH4Cl एमोनियम क्लोराइड जे सॉलिड स्टेट अछि रिवर्सिबल टू कोन हम पिला माने NH3 गैसियस स्टेट अछि प्लस HCl गैसियस स्टेट अछि एमोनियम क्लोराइड रिवर्सिबल टू आसिला NH3 प्लस HCl तो हमको जदी कहा जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड तो प्रोपोर्शनल तो 1 है छिबो काहे कि ना एमोनियम क्लोराइड तो प्योर सॉलिड अछि आ प्योर सॉलिड रो थिले तार एक्टिव मास वैल्यू केते हिजबो 1 हिजबो तो आमे जदी बैकवर्ड कथा नै आजिबो रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू कोन आसीबो ना उसी NH3
कोएफिशिएंट केते होबो ठी 1 अछि त पावर 1 होई जिवो पुणी आसिला अछि HCl तार कोएफिशिएंट 1 अछि त पावर केते होई जिवो 1 होई जिवो कारण हमर गैसियस अवस्था छ गैसियस अवस्था थिले हमके एक्सप्रेस करिया पड़बो एक्टिव मास किंतु देखो से फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल केते हो गला 1 हो गला काहे कि ना स्पेसिस कोउतर अछि सॉलिड स्टेट क्लियर और नॉट तो बर्तन देखो सी लॉ ऑफ सी मास एक्शन लो यो सी कांसेप्ट क्लियर तो बर्तन में देखिबा लॉ ऑफ मास एक्शन बुझी गला परे तो बर्तन में देखिबा होसी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम law of chemical equilibrium then come to concept law of chemical equilibrium law of chemical equilibrium कौन कौन से हम देखिबा हमें सही रिएक्शन लबा कंसीडर ए जनरल रिएक्शन धरा जाओ XA प्लस YB रिवर्सिबल टू MC प्लस ND जाको हमें कौन कौन से बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन बा स्टोइकियोमेट्रिक रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सहित कोएफिशिएंट इन्वॉल्व आसा आमे ऑलरेडी पढ़ी के आसिलु अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू हम कौन लिखि परिबा नाउ सी एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B अलग पावर x और y रहइबो यस और नो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन सीधा एप्लीकेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज रेज टू पावर व्हिच इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट ताले लॉ ऑफ मास एक्शन अनुसार एटा लिखिले दिस इंप्लाइज दैट मु वर्तमान ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिप्लेस करली ताल तो राइट हैंड साइड उटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करबी तो से कांस्टेंट आसिला kf ताले कंसंट्रेशन A टू द पावर x कंसंट्रेशन B टू द पावर y ए kf को कौन कहती फॉरवर्ड कांस्टेंट इट इज अ कांस्टेंट f स्टैंड फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन kf को हमें कहि परिबा फॉरवर्ड कांस्टेंट या को तुम्हें कहि परिबो कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बा फॉरवर्ड कांस्टेंट भी कहि परिबो कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या को तुम्हें इक्वेशन 1 बोली मेंशन कर दियो ताले रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट कांस्टेंट एटा रेट कांस्टेंट को जाय पारे रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर x इनटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर y या को इक्वेशन 1 धरा जाओ इन सिमिलर वे रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर m D टू द पावर कोन हे जिवो n से लॉ ऑफ मास एक्शन अनुसार हम लिखि परिबा कहीं ना बर्तन जो बैकवर्ड कथा कहा गला प्रोडक्ट को विचार करा जिवो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को विचार करा जिवो प्रोडक्ट अच्छा ताले दिस इंप्लाइज दैट ताले रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर m एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर n तो ये आम पाखर सी समीकरण 2 यस और नो या को केबी को तुम्हें कौन कहबो पिला माने ना रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन यस और नो या को हमें कहि परबा बैकवर्ड डायरेक्शन वर्तमान इक्विलिब्रियम रो जो हमें मीनिंग कौन बुझितिले व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ना जदि रिवर्सिबल रिएक्शन रे उभय जाको रेट बराबर हो जिवे ताले हमें से स्टेट को कौन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट ताले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रो डेफिनेशन अनुसार जोटा हमें लिखुतले रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर का सहित रेट ऑफ बैकवर्ड ताले रेट ऑफ फॉरवर्ड जगह हम केति कथा लिखि परिबी ना kf एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर s इनटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर y इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एक्सप्रेशन कौन आसी kb एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर m एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर n ताले rf इक्वल टू rb ताले रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्सप्रेस लाइक दिस रेट ऑफ बैकवर्ड एक्सप्रेस लाइक दिस है ना राइट यस और नो
क्लियर हम ताले वर्तमान देख केएफ बाई केबी ताले आम कौन लिखिपर एक्टिव मास ऑफ सी टू दी पावर एम एक्टिव मास ऑफ डी टू दी पावर एन एक्टिव मास ऑफ ए टू दी पावर एक्स एक्टिव मास ऑफ बी टू दी पावर वाई कैन राइट मैथमेटिकल इक्वेशन नो तो जदि आम लिखिपर ताले फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट हेटा को कहंती इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EQ स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ताले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ताले कोन आसी गला नाउ सी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट स्पेसीज डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज ताले से देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे जो एक्सप्रेशन आसी गला तो कौन आसी गला मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट स्पेसीज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इच रेज टू पावर व्हिच इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन समस्त पावर ऊपर ही परिप्रकाश होती ताले लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम काहाकू डिफाइन करूसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करूसी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम प्रकृत रे डिफाइन करूसी काहाकू सीधा सड़क इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करूसी तो लिटरली जदि आमे ताको लिखिबा जदि लिटरली आमे लिखिबा जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होसी कोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होसी कोन ताले आमे लिटरली जदि लिखिबा जे होसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट may be defined as the ratio of multiplication of active masses of a product with respect to multiplication of active masses of reactant is raised to power which equals to coefficient at constant temperature तामने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करू सिका को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जोटा आमे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करले ताको आमे ठी लिटरली लिखिले कोन ना मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट स्पेसीज विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इच रेज टू पावर समस्त पावर ऊपर परिप्रकाश हेबे इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ होसी रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये होसी लॉ ऑफ होसी केमिकल इक्विलिब्रियम तेणु तो आज का क्लास रे तो आम होसी बहुत कॉन्सेप्ट आम पढ़िलु तो इक्विलिब्रियम रो स्टार्ट करके आम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर्यंत होची शेष करिछु तो परवर्ती क्लास रे आमे यार एक्सप्रेशन यार होछि टाइप्स पुनी होछि इंटर रिलेशनशिप कौन सब रही से चैप्टर रे तो आमे धीरे को धीरे होछि माने धीरे धीरे आमे तको आगेबा तेणु तुम्हें होछि प्रथम क्लास को भल भाव होछि वाच करो एवं जहाँ किसी डाउट होछि तमे हमर होछि डिस्क्रिप्शन लिंक रो दिया जायतिबा होछि नंबर सहित हमको होछि कांटेक्ट करो आमे तुमर तुरंत डाउट होछि क्लियर करिबो।